मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी। क्लास 12th के लास्ट वीडियो में जो है हमने जल की प्राप्ति के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम सिंचाई के लिए जल की मांग, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कृषि में जल का उपयोग बहुत होता है, या यूं कहें कि कृषि कार्य जल के बिना संभव नहीं है। आपको पता है कि सिंचाई के लिए जो है बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है कृषि कार्यों में। कृषि में जल की पूर्ति एवं प्राकृतिक वर्षा जल से दूसरा भूमिगत जल एवं नहरों नालों से प्राप्त जल के माध्यम से सिंचाई का कार्य संपन्न होता है। कुल मिलाकर सिंचाई खेती के लिए या कृषि कार्य के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। पौधों को उगने और उनके विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। जब वर्षा पर्याप्त मात्रा में अथवा समय पर नहीं होती तो फसल को सूखने से बचाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। और भारत जैसे देश जहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है वहाँ पर जो है ये और अधिक आवश्यकता वाली चीज़ें बन जाती है। कृत्रिम ढंग से जल को खेतों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही जो है सिंचाई कहते हैं। वर्षा के अभाव में सूखी व प्यासी धरती को सिंचाई के द्वारा ही हरा भरा बनाया जा सकता है। इस प्रकार कृत्रिम साधनों द्वारा फसलों को जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। हमारे यहाँ जो है वर्षा का काल जो है बहुत छोटा होता है और फसलें जो है बहुत जल्दी पानी के अभाव में सूखने लगती है। उसके लिए सिंचाई का प्रबंध करना आवश्यक होता है। सिंचाई किसे कहते हैं? तो कृत्रिम साधनों के द्वारा फसलों के लिए जल की आपूर्ति करना ही जो है क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। जल के बिना पौधा अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकता, अतः पौधे को भी जल उतना ही आवश्यक होता है जितना कि अन्य प्राणियों को भी। हमें भी जो है जल बहुत आवश्यक है कि हम बिना खाए तो हफ्तों रह सकते हैं, लेकिन बिना जल के हम जो है ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा भी बहुत आवश्यक होती है। चलिए, भारत में सिंचाई की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताएं के क्या कारण हैं वो हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला है अनिश्चित वर्षा। भारत की वर्षा एक तो मानसूनी वर्षा है, अनिश्चित है, अनियमित है, अर्थात बारिश कब होगी, कितनी मात्रा में होगी, ये हमें पता नहीं चलता। बारिश के मौसम में जो है बारिश स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से हो जाता है, जबकि फसलों के लिए जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। बारिश अधिक हो जाने से क्या होता है कि बारिश का पानी बहकर चला जाता है और कुछ समय बाद जो है फसलों को और पानी की आवश्यकता होती है, और पानी की आवश्यकता की पूर्ति ना होने पर फसलें सूखने लगती है। इसलिए जो है हमें सिंचाई की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। कभी कभी बारिश जो है मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है, क्योंकि अधिक पानी जो है फसलों का नुकसान भी पहुंचाती है। इसलिए जो है बारिश का पानी जो है छोड़ दिया जाता है, जो बहकर चला जाता है। दूसरा है वर्षा का असमान वितरण। भारत एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से वर्षा का वितरण मिलता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है, जबकि कुछ क्षेत्र जो है हमेशा सूखाग्रस्त होते हैं। जैसे राजस्थान का हिस्सा है, वहाँ पर कम बारिश होती है, जबकि हमारा पूर्वी भाग है वहाँ पर अधिक बारिश होती है। तो वर्षा के असमान वितरण के कारण भी जो है हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है, और वर्षा के असमान वितरण के कारण ही जो खाद्यान्न फसलें हैं उसके भी प्रतिरूपों में परिवर्तन आता है। वर्षा की निश्चित अवधि। भारत की 80% वर्षा जून से सितंबर तक होती है। शेष 8 महीने लगभग हमारे यहाँ सूखा रहता है। इस समय वर्षा की कमी की पूर्ति जो है सिंचाई के माध्यम से ही की जाती है, क्योंकि फसल तो जो है वर्ष में कम से कम 2 बार ही लिए जाते हैं, लेकिन बारिश जो है केवल 4 महीने की होती है, जिसमें से अधिकांश वर्षा जो है 3 महीने या 2 महीने में ही हो जाती है। बाकी जो वर्षा ऋतु है वो सूखा ही रहता है। विशेष फसलों को अधिक जल की आवश्यकता। भारत में कुछ ऐसी फसलें उगाई जाती है जिनके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए धान, जूट, गन्ना और चाय आदि फसलों को जो है नियमित रूप से सिंचाई के माध्यम से ही जो है उत्पादित किया जा सकता है। तो इसके लिए भी अधिक जल की आवश्यकता हमें पड़ती है। सघन खेती। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन देने के लिए जो है अधिक उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। यह लक्ष्य सिंचाई के द्वारा ही पूरा हो सकता है, क्योंकि पौधों को जो है जल नहीं मिलेगा तब तक जो है वो अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति में जो है मर जाएंगे। हमें खाद्यान्नों की अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक है कि हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। अतः निरंतर अधिक क्षेत्रों में नियमित रूप से अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। मिट्टी की प्रकृति। भारत में जैसे वर्षा का वितरण असमान है, वैसे ही भारत में जो है मिट्टियों का वितरण भी अलग अलग है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है।
कुछ मिट्टियां होती है जिसमें जल संग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि कुछ मिट्टी होती है जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता करनी पड़ती है, क्योंकि वो मिट्टी जो होती है वो जल को अधिक देर तक जो है अपने पास नहीं रख पाती है। बलुई मिट्टी में फसल उगाने के लिए बार बार सिंचाई करने पड़ती है। ठीक है, तो मिट्टी की विशेषताओं के कारण भी ऐसी मिट्टी जिसमें जल संग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है उसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, जैसे काली मिट्टी, और बलुई या लाल मिट्टी जिसमें जो है अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि ये जल्दी सूख जाती है। चारे वाली व विशेष फसलें। भारत में पशुधन अधिक है। पशुओं के चारे के लिए चारे वाली फसलें उगाई जाती है। चारे वाली फसलों, फल, सब्जियों एवं उन्नत किस्म की फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। अनावृष्टि एवं सूखा। भारत में समय समय पर सूखा पड़ता रहता है। फसलों को इस प्रकोप से बचाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत में कहीं पर अतिवृष्टि की वजह से और कहीं पर जो है अनावृष्टि की वजह से जो है क्या पड़ते हैं, अकाल की स्थिति निर्मित हो जाती है। कहीं पर बारिश की अधिकता की वजह से फसल खराब हो जाते हैं, तो कहीं पर सूखा पड़ने की वजह से जो है वहां पर फसलों का उत्पादन नहीं होता। और जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ने के कारण या बारिश नहीं होने के कारण क्या होता है, भूमि सूख जाती है, वहां पर सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, क्योंकि यदि वहां पर सिंचाई के माध्यम से फसल नहीं उगाया गया तो आने वाले समय में वहां की जो जमीन है वो बंजर होने के कगार पर पहुंच जाती है। आय में वृद्धि करने के लिए सिंचाई द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे कृषक एवं सरकार की आय में वृद्धि होती है। अच्छी बारिश और अच्छी सिंचाई के माध्यम से क्या होगा, फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, और फसलों के उत्पादन के कारण क्या होगा कि किसानों की आय में वृद्धि होगी, और किसानों की आय से सरकार में वृद्धि होगी। सूखा व अकाल पड़ने पर कृषि से संलग्न एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर पशुधन की सुरक्षा के लिए भी शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों एवं सूखाग्रस्त प्रदेशों में सिंचाई की सुविधा को अतिरिक्त वरदान माना जाता है, कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था पशुधन के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि कम से कम जो है उनके चारे या अन्य व्यवस्थाएं हो जाती है। इसलिए इन क्षेत्रों में जो है सिंचाई को जो है वरदान के रूप में माना जाता है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे क्या कि सिंचाई की आवश्यकताएं किन कारणों से होती है। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।